तो अगर हम इसमें अपनी एक तरीके से बात फील करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो बेटा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो दो वीडियो आप बनेंगी आज आपकी, एक पहली और एक आपकी है सेकंड वाली, दोनों को मैं अपलोड करूंगा, दोनों एक ही चीज़ से रिलेट करेंगे आपकी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एन सरफेस, ये चीज़ हमने पढ़ी थी वहाँ पे। लेकिन हमें यहाँ पे बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो नहीं करनी है, हमें यहाँ पे बात करनी है बेटा आपके मैग्नेटिक फ्लक्स की। क्लियर है बात? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर मैं बात करूँ तो खाली कहाँ पे चेंज बनेगा? खाली चेंज बनेगा आपका, इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, जो चेंज बनेगा वो खाली बनेगा बेटा आपका यहाँ पर। क्लियर है बात? यानी कि अब मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगा खाली कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या होगा बेटा आपका नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और कहां से? पासिंग परपेंडिकुलर, ठीक है, थ्रू एनी सरफेस। क्लियर है बात? किसी भी सरफेस से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर क्रॉस करती है, ठीक है, तो वे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमें क्या देती है बेटा? वो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करती है। क्लियर बेटा बात? कैसे? अब इस चीज को मैं एक बार आपको दिखाता हूं। जैसे मान लिया मैंने कोई भी शेप है बेटा मेरे पास, कोई भी शेप, चलो मैं एक क्यूब ही मान लेता हूँ, ये आपने उसमें फ्लक्स में भी देखा होगा, मैं क्यूब ही कंसीडर कर लिया यहाँ पे। और इस क्यूब में अगर आप देखें, ठीक है, आपको थोड़ा बेटा फील करना पड़ेगा इसको। तो मैंने मान लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, वो हमारी किस तरीके से आपकी चल रही है बेटा? कुछ ऐसे। क्लियर है बात? इस टाइप से आपकी वो गुजर रही है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर आप फेस की बात करते हैं, ठीक है, तो फेस कैसा होता है? फेस होगा बेटा आपका कुछ इस टाइप से, आप देख सकते हैं, ऐसे रखी होगी ये फेस, ये बेटा ऐसे रखी होगी, जैसे मेरा हाथ है ये, ठीक है, ये ऐसे होगी, यानी कि क्यूब आप कोई भी डब्बा लेके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में, यानी कि किसी के परपेंडिकुलर इसको नहीं किया, मैंने एक जर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा हुआ है। क्लियर बेटा बात? और ये जनरल मैग्नेटिक फील्ड इससे निकलता हुआ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी भी सरफेस के लिए अब बात करूं, चलो मैं इसके लिए बात कर लेता हूं, ये फेस के लिए मैं बात कर लेता हूं। क्लियर बात? तो इस फेस में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपने चीज पढ़ी होगी बेटा एरिया वेक्टर। क्या पढ़ा होगा? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बिल्कुल सही बात है, परपेंडिकुलर टू द, यानी कि अगर ये मेरा हाथ एक तरीके से हमारा फेस है तो उसके परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? ऐसे, जैसे मार्कर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। क्लियर बात? यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को अपॉइंट करूँ तो ये कुछ इस टाइप से आपका रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को बेटा? आपका एरिया वेक्टर को। यानी कि किसी भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, सर ने बताया होगा पहले कि किसी भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। वो ऊपर की तरफ हो सकता है या फिर अंदर की तरफ हो सकता है। क्लियर बात? तो अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे मैग्नेटिक फील्ड भी इंटरनली कैसा होता है बेटा? आपका जीरो होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे, ये तो चलो समझाने के लिए तो मैं रखता हूँ इसको ऐसे, ध्यान रखें। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपका ये जा रहा है, ये एरिया वेक्टर हो गया मेरा। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो बेटा हमने पढ़ा है कि फाई जो है हमारा, फाई और कौन से वाला? बी, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो किसके बराबर होता है? वो होता है बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारा, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ बेटा? आपका एरिया के साथ, यानी कि इनटू एरिया, ठीक है। तो अगर मैं बात अब करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या सारा सॉरी, क्या सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड जो गुजर रहा है, क्या इस फेस से निकलने वाले, ये जो फेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या इससे निकलने वाले फ्लक्स के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होगा? तो अब की बार अगर आप देखें तो ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा आपका, ठीक है, वो इस फेस के साथ परपेंडिकुलर तो आपका गुजरेगा नहीं, ठीक है। तो हमें इसमें ये देखना पड़ेगा, मैंने मान लिया पहले कि ये एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड बेटा? मैंने मान लिया कि चलो थीटा एंगल पे ये आपका बनाता है। लेकिन मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा हिस्सा चाहिए? मुझे चाहिए बेटा जो परपेंडिकुलर हो। भगवान, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? परपेंडिकुलर होगा बेटा आपका जो, अगर मैं इसके कंपोनेंट तोड़ता हूं, कंपोनेंट सभी को पता होंगे, तो कंपोनेंट अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के ब्रेक करूं, कंपोनेंट अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के ब्रेक करता हूं, तो आप देख सकते हैं बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला कंपोनेंट होगा बेटा इसका बी कॉस थीटा। आप जानते हैं कि थीटा के साथ वाला कॉस होता है, और जस्ट 90 डिग्री मीन्स ये वाला कितना होगा बेटा? आपका बी साइन थीटा। क्लियर बेटा? ये वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब मुझे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए बेटा जो सरफेस के साथ कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। तो आप देख सकते हैं कि सरफेस के साथ परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है बेटा आपका, बी कोस थीटा, ठीक है। यानी कि जो ये मैं बी कह रहा था, ये बी तब तक भी है जब तक पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ परपेंडिकुलर है। लेकिन हमने देखा कि पूरा का पूरा तो परपेंडिकुलर नहीं है, हमें तो कंपोनेंट मिला, ठीक है। वो क्या है बेटा आपका बी कोस थीटा। तो बी कोस थीटा और इनटू में कितना बेटा आपका ए, क्लियर बेटा बात। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मिलेगा बेटा ये बी ए कोस थीटा, और अगर ये बी ए कोस थीटा है तो आप जानते हैं कि एक स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, क्लियर बेटा बात। अब इसमें अगर बात केसीज की करें, क्योंकि हमने देखो आपने देखा यहाँ पे कि हमने एक जनरल सॉल्यूशन निकाला है, यानी कि हमारा जो फ्लक्स है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, थीटा के ऊपर। यानी कि ये थीटा जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे फ्लक्स भी क्या होता जाएगा बेटा हमारा, चेंज होता चला जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं केस फर्स्ट की बात करता हूँ, तो केस फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि थीटा जो है हमारा वो कितना हो सकता है बेटा, जीरो, मीन्स पैरेलल हो सकते हैं दोनों। अगर पैरेलल हुए और जीरो यहाँ पे हुआ तो कोस जीरो का वैल्यू क्या होता है बेटा, वन। तो यानी कि इस सिचुएशन में हमें एक मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू वन होती है, और जो कि कितना होगा बेटा आपका बी इंटू ए। केस सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो केस सेकंड में क्या होगा बेटा, थीटा आपका 90 डिग्री हो सकता है। तो थीटा अगर 90 डिग्री बना तो 90 डिग्री होते ही फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि हमारा जो 5b है वो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा बेटा आपका, जीरो। अब देखिए 90 होने का मतलब क्या समझे, अगर थीटा 90 होगा और मान लिया मैं इस फेस के लिए देख रहा हूँ तो एरिया तो ये हुआ, क्लियर बात। थीटा 90 कैसे, ये बनेगा 90, यानी कि पूरा का पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर को चला जाए आपका, ऊपर को। तो आप देख सकते हैं अगर ये पूरा का पूरा ऊपर को चला गया तो इसके तो परपेंडिकुलर बिल्कुल भी नहीं निकला, और अगर इसके परपेंडिकुलर ये नहीं निकलेगा तो ऑटोमेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा बेटा आपका, जीरो। और ये मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं कि जीरो ये शो कर रहा है, क्योंकि थीटा 90 जीरो होता है कोस 90 में। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं थर्ड, केस थर्ड क्या हो सकता है बेटा आपका, केस थर्ड हो सकता है कि अगर एंटी पैरेलल कंडीशन हो जाए, मीन्स थीटा आपका कितना हो जाए बेटा 180 डिग्री। 180 पर वैल्यू -1 होती है, यानी कि जो 5b है हमारा वो कितना हो जाएगा बेटा, -b इंटू ए हो जाएगा, क्लियर बेटा बात। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा फ्लक्स है बेटा वो आपका कैसा हो सकता है, मैक्सिमम मीन्स पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और आपका निगेटिव हो सकता है, क्लियर बात। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद अगर इसकी एसआई यूनिट की मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो डिपेंड करेगा किस किस चीज़ के ऊपर बेटा आपका, बी और ए के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपने पढ़ा ही होगा, क्या होता है बेटा, टेस्ला होता है, क्लियर बात, इन एम सिस्टम, ठीक है, इनटू, और एरिया का क्या होता है बेटा आपका, मीटर स्क्वायर हो सकता है, क्लियर बात। दूसरा आपने पढ़ा होगा कि एक यूनिट और होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, और वो क्या होती है बेटा आपकी, वो होती है वेबर, क्लियर बेटा बात। वो क्या होती है आपकी, वो होती है वेबर, सॉरी वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ एरिया भी कितना होगा बेटा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा तो एक और यूनिट बनती है आपके मैग्नेटिक फ्लक्स की, जो कि क्या हो सकती है बेटा आपकी, वेबर। WB से रिप्रेजेंट करते हैं वेबर को, इस बात को भी आप ध्यान रखें। अगर मैं इन CGS सिस्टम बात करता हूँ, इन CGS सिस्टम अगर मैं बात करता हूँ तो आपने पढ़ा होगा कि CGS सिस्टम में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका यूनिट होता है बेटा गोज, क्या होता है, गोज। और गोज के बाद एरिया की अगर मैं बात करूँ तो एरिया CGS में क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आती है ये, क्लियर बात। तो ये यूनिट भी इसमें अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा, इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो इसमें कोई भी यूनिट बेटा आपकी यूज़ हो जाएगी, क्लियर बात। टेस्ला हो सकती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो सकती है, सॉरी वेबर हो सकती है, और आपकी गोज सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकती है, क्लियर बात। तो मैं आशा करता हूँ बेटा ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। आप अच्छे से इसको तैयार करें आज, ठीक है। आगे का लेक्चर कल होगा।